Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss a very important topic about TDS and TCS. TDS under section 194Q and TCS under section 206C1H. We will discuss when TDS is to be deducted or collected, how much deducted, कब काटना है, कितना काटना है, और दूसरा सवाल आजकल ये है कि जीएसटी पे सर काटना है या नहीं काटना है, और एडवांस पेमेंट पे काटना है या नहीं काटना है। तो इन सब बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बता दूं, टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q या TCS 1H में जो है एप्लीकेबल, वो बायर पे एप्लीकेबल है TDS, और TCS सेलर पे एप्लीकेबल है। बायर कैसा हो, बायर ऑफ गुड्स हो, सेलर कैसा हो, सेलर ऑफ गुड्स हो। सर्विसेज पे ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होता है, सर्विसेज पे भी ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है। तो केवल बायर और सेलर जो होना चाहिए, सेलर ऑफ गुड्स या बायर ऑफ गुड्स होना चाहिए। TDS 194Q के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना है। टर्नओवर जो होना चाहिए वो 10 करोड़ से ज़्यादा हो, और ट्रांजैक्शन की वैल्यू जो है वो 50 लाख से ज़्यादा हो। चाहे वो TDS के लिए हो या TCS के लिए हो, दोनों के लिए सेम कंडीशन है कि टर्नओवर बायर की 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए इन केस ऑफ 194Q, और टर्नओवर सेलर की 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए इन केस ऑफ TCS अंडर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H, और ट्रांजैक्शन वैल्यू 50 लाख से दोनों केसेस में ज़्यादा है। अगर ज़्यादा नहीं है तो नो TDS या TCS, अगर ज़्यादा है तो उस केस में 0.1% के रेट से TDS या TCS कटेगा। अगर पैन नंबर बायर और सेलर ने अवेलेबल नहीं कराया है तो उस केस में जो TDS कटेगा वो 1% से कटेगा। अगर पैन ज़्यादा नहीं दिया है तो TDS कटेगा वो 1%, TCS जो कटेगा वो 1% से कटेगा, और TDS जो कटेगा वो 5% से कटेगा। अगर पैन नहीं है तो TCS जो काटना है 1% काटना है, TDS जो काटना है वो 5% काटना है। अगर स्पेसिफाइड पर्सन है, स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब कौन है आगे चर्चा करेंगे। अगर स्पेसिफाइड पर्सन है तो केस में जो 5% है रेट, और इधर भी जो स्पेसिफाइड पर्सन उस केस में रेट 5% है। तो यहाँ तक हमने अभी क्या चर्चा करी, मोटा मोटी हमने ये चर्चा करी कि 10 करोड़ से टर्नओवर ज़्यादा हो, ट्रांजैक्शन की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा हो, तो TDS जो बायर को काटना है वो 0.1% से काटना है। अगर सेलर है वो 50 लाख से ज़्यादा रिसीव करता है और ट्रांजैक्शन उसका लास्ट ईयर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 0.1% से TDS काट लेना है। कि मान लीजिए 60 लाख रुपया रिसीव हुआ हो या सेल किया हो, जो काटना है 50 लाख लेस करके काटना है, तो केवल 10 लाख पे 0.1% से काटना है। इससे दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है, जो 50 लाख की जो लिमिट है 194Q के लिए, जो 50 लाख की लिमिट है वो कब से काउंट करेंगे। तो 50 लाख की जो लिमिट है वो काउंट होगी 1 अप्रैल 2021 से काउंट होगी। मान लीजिए ये 1 अप्रैल तो ये जून है, 30 जून है, तो इन दोनों के बीच के जो ट्रांजैक्शन है अप्रैल टू जून, फर्स्ट क्वार्टर के जो ट्रांजैक्शन है उस पर TDS नहीं कटेगा। जून के बाद जुलाई से TDS कटेगा 194Q में, पर 50 लाख की वैल्यू ये कंसिडर करेंगे। मान लीजिए पहले एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट क्वार्टर में 40 लाख रुपए की सेल थी, सेकेंड क्वार्टर में जुलाई में आपने 20 लाख की सेल करी, तो TDS जो काटना है वो 10 लाख रुपए की वैल्यू पे काटना है। 40 + 20 60, 60 - 50 10 पे काटना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 60 लाख पहले क्वार्टर में आपकी हो चुकी है ट्रांजैक्शन,
फिर से ट्रांजैक्शन आपने 20 लाख की है तो टोटल आपको 20 लाख पे TDS काटना है एट द रेट ऑफ 0.1%, क्योंकि 50 लाख आपकी पहले ही एग्जॉस्ट हो चुकी है। और TCS के लिए सिमिलर प्रोविजन है TCS के लिए, पर इसके लिए फिनेंशियल ईयर चेंज हो गया है, क्योंकि ये लास्ट ईयर आया था 2021 में ही ये आ गया था फिनेंशियल ईयर 2021, तो और ये अप्लाई हुआ था 1 अक्टूबर 2021 से 1/10/2021 से। तो इसके पहले की जो ट्रांजैक्शन है 2 क्वार्टर की जो ट्रांजैक्शन है उसको टर्नओवर के 50 लाख के लिए शामिल करेंगे। सिमिलरली जैसे यहाँ किया था, मान लीजिए इन 2 क्वार्टर में सिमिलरली 40 लाख रुपया है और आगे आपने 20 लाख रुपए की रिसीव कर लिया है, तो आपको जो काटना कलेक्ट करना है 10 लाख पे। दूसरा केस हमने लिया था, इसमें 60 लाख रुपये का है फर्स्ट 2 क्वार्टर में और 20 लाख रुपये फिर से आपको मिल गया, तो आपको जो लेना है पूरे 20 लाख रुपये पे सिमिलर प्रोविज़न है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चर्चा करते हैं। ये क्या हो गया? हाँ, अब आगे जो हम चर्चा करते हैं, यहाँ तक ये क्लियर है। और जो 10 करोड़ की जो टर्नओवर काउंट करना है, ये जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू 50 लाख 10 करोड़ से जो काउंट करना है हमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर का देखना है। मान लीजिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर आपका बिजनेस ही नहीं था तो आपको वो काटना ही नहीं है। अगर बिजनेस है तभी काटना है। अगर आप न्यूली सेटअप बिजनेस इसी फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए 21-22 में आपका नया नया बिजनेस इस्टेब्लिश हुआ है, मान लीजिए 21-22 में आपका नया नया बिजनेस इस्टेब्लिश हुआ है, तो आपको नहीं काटना है। अब अगर नया बिजनेस है तो नहीं काटना है। अगर पहले से बिजनेस है सेटअप 20-21 में आपका है, तो इस साल अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तभी आपको काटना है, अदरवाइज आपको नहीं काटना है। वो TDS और TCS के लिए तो फिनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 साल ये पहले आ चुका है। 21-22 में तो कंटिन्यू रहेगा। और 20-21 के लिए जो हमें जो देखना था वो लास्ट ईयर देखना था, 19-20 का देखना था। 19-20 का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तब 20-21 में आइए, और 1 अक्टूबर के बाद अगर आपका 50 लाख से ज़्यादा रिसीव करते हैं तभी आपको काटना था। यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। और स्पेसिफाइड पर्सन का मीनिंग है, स्पेसिफाइड पर्सन वो पर्सन है जिसने लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर की रिटर्न उसने नहीं भरी है ड्यू डेट पे। अगर ड्यू डेट पे भर दिया है तो अप्लाई नहीं होगा। 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना, क्योंकि यहाँ एंड लिखा हुआ है। 2 रिटर्न नहीं भरी और उसका TCS या TDS का जो कलेक्शन आपने किया हो लास्ट 2 साल में ईच ईयर 50,000 से ज़्यादा हो। तो स्पेसिफाइड पर्सन का केस है, उसने रिटर्न भी नहीं, मतलब डिफ़ॉल्टर है। 50,000 रुपये से ज़्यादा का TDS बनता है या TCS बनता है, उसने 2 साल की रिटर्न नहीं भरी है, तो आपको 5% की रेट से करना है। इस केस में TDS के लिए आपको समझाता हूँ कैसे देखना है। ये फिनेंशियल ईयर 21-22 है, ये 20-21 है, ये 19-20 है। 19-20, 20-21, 21-22। तो इसका 2 साल का देखना है, पर इसका अभी एग्जॉस्ट ड्यू डेट अभी चल रहा है, तो इसीलिए इसका नहीं देखेंगे। तो 1 साल और पीछे जाना पड़ेगा हमें। तो 18-19 तो TDS के लिए 194Q के लिए जो हम देखेंगे स्पेसिफाइड पर्सन का टर्नओवर 18-19 और 19-20 का देखेंगे। 20-21 का तो अभी एग्जॉस्ट ही नहीं हुआ है, ये अभी बाकी है। तो फिनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो टर्नओवर देखेंगे, स्पेसिफाइड पर्सन की जो टर्नओवर देखेंगे 18-19 और 19-20 का देखेंगे, बिकॉज 20-21 का अभी रनिंग में है। यहाँ तक क्लियर है। सेम फॉर TCS, म्यूचुअलिटीज मोजेंडिस, सब्जेक्ट टू नेसेसरी चेंजेस। इसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए बायर जो है उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, सेलर का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है। कोई ऐसा केस है जिसमें बायर का भी टर्नओवर ज़्यादा है 10 करोड़ से, 10 सेलर का भी टर्नओवर ज़्यादा है, दोनों बड़ी पार्टी है और ट्रांजैक्शन भी 50-50 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी TDS की होती है, बायर की होती है। तो बायर जो है वो TDS काटेगा।
सेलर का भी ज़्यादा है, बायर का भी ज़्यादा है, तो प्राइमरी कौन काटेगा? बायर काटेगा। इस केस में सेलर को कैसे पता चलेगा कि काटना है कि नहीं काटना है? बायर का टर्नओवर ज़्यादा है तो सेलर क्या करेगा? सेलर जो है उससे डिक्लेरेशन ले लेगा, अंडरटेकिंग ले लेगा कि वो बायर का टर्नओवर ज़्यादा है और वो टीडीएस काट रहा है। ठीक है, तो दोनों का टर्नओवर ज़्यादा है, ट्रांजैक्शन वैल्यू भी 50 लाख से ज़्यादा है, तो टीडीएस कटेगा 194 क्यू में। अगर बायर ने 50 लाख रुपया से कम का सामान बाय किया है तो उस केस में टीडीएस अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि दो कंडीशन सेटिस्फाई करना था, टर्नओवर भी ज़्यादा रखना था बायर को 10 करोड़ से ज़्यादा और 50 लाख से ज़्यादा का। 50 लाख से कम है, 50 लाख से जैसे ही कम हो गया तो उस केस में टीडीएस अप्लीकेबल नहीं होगा। टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है और ट्रांजेक्शन 50 लाख से ज़्यादा है तो आँख बंद करके टीडीएस अप्लाई होगा। टीसीएस हमें देखना क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है। दूसरा केस है लेते हैं, टर्नओवर ज़्यादा है, सेलर का 10 करोड़ से ज़्यादा है और ट्रांजैक्शन 50 लाख से ज़्यादा है। अगर टीडीएस नहीं कट रहा है तब टीसीएस काटेंगे, अगर टीडीएस कट रहा है तो टीसीएस नहीं काटेंगे। अगर 50 लाख से ट्रांजैक्शन कम है तो नो क्वेश्चन अराइज फॉर टीसीएस और टीडीएस। अगर 50 लाख से कम है तो टीडीएस या टीडीएस का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बाहर का जो ऐसा बायर है 10 करोड़ से ज़्यादा है, सेलर का ट्रांजैक्शन 10 करोड़ से कम है, तो सेलर का ट्रांजैक्शन 10 करोड़ से कम है तो टीसीएस तो अराइज होगा ही नहीं। 10 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से कम है, चाहे ट्रांजैक्शन की लिमिट 50 लाख से ज़्यादा हो या 50 लाख से कम हो, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि दूसरा कंडीशन था 50 लाख से ज़्यादा होना, पहला कंडीशन था 10 करोड़ से ज़्यादा होना, दोनों में एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो टीडीएस या टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। तो इस केस में टीसीएस अप्लाई नहीं होगा क्योंकि सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, बायर का 10 करोड़ से ज़्यादा है और ट्रांजैक्शन वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, टीडीएस काट लीजिए। 50 लाख से कम है, टीडीएस नहीं कटेगा। 50 लाख से कम है, टीडीएस नहीं कटेगा। 50 लाख से ज़्यादा है, टीडीएस काट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, बायर का 10 करोड़ से कम है और सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से कम है तो टीडीएस तो कटेगा ही नहीं, चाहे 50 लाख से ज़्यादा हो या 50 लाख से कम हो, हमें चेक करना ही नहीं, क्योंकि टर्नओवर ही कम है तो एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करना है, टर्नओवर और ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये 10 करोड़, ये 50 लाख, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमें टीडीएस या टीसीएस नहीं काटना है। तो पहला केस तो आउट हो गया। दूसरा केस जो सेलर का है, 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर और 50 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन है, टीसीएस काट लीजिए। 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है, ट्रांजैक्शन 50 लाख से ज़्यादा, टीसीएस काट लीजिए। अब 50 लाख से जैसे ही कम हुआ नहीं अप्लीकेबल होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर। और ये तो हमने आपको चर्चा कर ही दिया कि अगर 194 क्यू भी अप्लाई हो रहा है और 261H भी अप्लाई हो रहा है तो प्राइमरी कौन काटेगा? 194 क्यू में बायर काटेगा टीडीएस। अब बायर काटेगा कि सेलर काटेगा, ये कैसे पता चलेगा सेलर को? तो सेलर क्या करेगा, अंडरटेकिंग ले लेगा कि बायर काट रहा है टीडीएस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ऐसे केसेस में सेलर को। इस प्रोविज़न को और हम डिटेल में आगे चर्चा कर रहे हैं। तो टीसीएस का प्रोविज़न एप्लीकेबल होता है गुड्स पे, सेलर ऑफ गुड्स पे। टीडीएस का प्रोविज़न भी सेलर ऑफ गुड्स पे। सर्विसेज का सप्लायर हो तो उस केस में, सर्विसेज का बायर हो केस में प्रोविज़न नहीं है, केवल गुड्स के लिए प्रोविज़न। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रोविज़न गुड्स के लिए है, सेलर के सप्लायर और सर्विस के लिए, ये सब बायर और सर्विस के लिए नहीं है। इफेक्टिव डेट जो है 94 क्यू का जो है 1 जुलाई है, 21 है, ये भी ध्यान रखिए, 1 जुलाई 21, और इसका 1 अक्टूबर लास्ट ईयर ये आ गया था, 2020 से एप्लीकेबल है। 194 क्यू में कौन काटेगा? बायर काटेगा। 190 जो टीसीएस काटेगा वो सेलर काटेगा 261H में। बायर का मीनिंग क्या है? 10 करोड़ से ज़्यादा है जिसका टर्नओवर 21-22 के लिए जो हमें टर्नओवर देखना है वो 20-21 का देखना है। बायर का मीनिंग क्या है? टीसीएस के लिए बायर का मतलब सारे बायर, बट उसमें ये बायर शामिल नहीं हो। कौन कौन से बायर शामिल नहीं होंगे? इंपोर्टर हो, अगर
आपका बायर इंपोर्टर हो तो आपको टीसीएस नहीं काटना है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट से आप कोई इनकम टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, वो देगा ही नहीं, तो हम उससे कलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के लिए एग्जम्पशन है कि उन पे ये टीसीएस कलेक्शन करना अनिवार्य नहीं बनाया गया है। तीसरा, अगर ये फॉरेन एम्बेसी है, हाई कमीशन या फॉरेन ट्रेड बॉडी है, तो उस पे भी ये टीसीएस प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है। सेलर का मीनिंग 194Q में समझाया नहीं गया। सेलर का मीनिंग जो है टीसीएस के लिए 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर वाले सेलर को कवर किया गया है। टीडीएस का ट्रिगर पॉइंट क्या होगा, या टीसीएस का ट्रिगर पॉइंट होगा टीडीएस, तो जैसे ही पैसा आ जाए भैया आपको 0.1% आपको काट लेना है। टीडीएस तभी काटना है जब आप उसको पेड करते हो या पेबल बनाते हो, या पहले पे कर दिया तो पहले काट लीजिए, पेबल बाद में बनाया गया तो पेबल बनाते समय काट लीजिए। जो दोनों में से जो भी पहले आप काम कर रहे हो उनमें से आप टीडीएस काट लीजिए। रेट क्या होगा, टीडीएस के लिए 0.1% है, टीसीएस के लिए 0.1% है। अगर पैन नंबर या आधार नंबर फर्निश नहीं किया गया है तो उस केस में जो रेट है 5% है टीडीएस का, टीसीएस का 1% है, ये ध्यान रखिए। टीडीएस 5% है, टीसीएस 1% है। अगर स्पेसिफाइड पर्सन है, जैसा नीचे बताया, स्पेसिफाइड पर्सन के लिए तो 5% है टीडीएस, और स्पेसिफाइड पर्सन के लिए यहाँ भी 5% है। स्पेसिफाइड पर्सन के लिए दोनों केसेस में 5% है। पर अगर पैन नंबर नहीं दिया है तो 194Q में 5%, पैन नंबर नहीं दिया है तो टीसीएस 1%। इफेक्टिव डेट जो रहेगी 50 लाख काउंट करने के लिए, सर 50 लाख काउंट कब से करेंगे, तो 1/4/2021 से करेंगे टीडीएस के लिए, और टीसीएस के लिए 1/4/2020 से करेंगे 50 लाख की काउंट। पर काटेंगे कब से, काटेंगे 1 जुलाई से काटेंगे, 30/6 के बाद काटेंगे, और इसमें 1 अक्टूबर के बाद काटेंगे। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि ये 1 अक्टूबर को आया था। यहाँ तक क्लियर है। और दोनों केसेस में टीडीएस और टीडीएस में तभी काटेंगे जब आपका बायर और सेलर दोनों रेजिडेंट हो। फॉरेनर से हमें इनकम टैक्स नहीं लेगा। रेजिडेंट किसको कहेंगे, जिसका कि इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मतलब फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस हो। फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस अगर उसका इंडिया में है तभी हम टीडीएस या टीसीएस काटेंगे, अदरवाइज नहीं काटेंगे। टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगा, टीडीएस शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और टीसीएस कब काटेंगे, जब आपका एक्चुअल में कलेक्शन हो जाएगा 0.1% से। सस्पेंस अकाउंट में भी आप क्रेडिट करते हैं तो भी आपको टीडीएस काट लेना है, जैसा कि पहले करते थे। नॉन एप्लीकेबिलिटी ओवरराइडिंग फैक्ट क्या है कि टीडीएस के लिए अगर 194C/J/I/O किसी भी सेक्शन में टीडीएस आपका कट गया हो तो 194Q में नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना है, क्योंकि 194Q में मामूली सा रेट है 0.1%, बाकी सारे सेक्शन में बहुत ज़्यादा रेट है, 0.1% से ज़्यादा है। या टीसीएस आपका 206 में कट गया है तो एक्सेप्ट 206(1)H में, तो आपको टीडीएस नहीं काटना है 194Q में। 194Q तभी कटेगा जब आपका कोई टीडीएस या टीसीएस नहीं कटता है, देन आपको 194Q अट्रैक्ट होता है। टीसीएस कब अट्रैक्ट होता है, जब आपका कोई टीसीएस पहले से नहीं कटा हो, या जब आप एक्सपोर्ट करते हो तभी आपको टीसीएस काटना है। अगर एक्सपोर्टर से नहीं काटना है, क्योंकि वो आपको देगा ही नहीं। एक्सपोर्ट से करते हो तो नहीं काटना है। टीसीएस पहले से अट्रैक्ट हो रहा है तो नहीं काटना है। इफ बायर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, देन आपको टीसीएस नहीं करना। अगर टीडीएस अप्लाई हो गया है तो टीसीएस अप्लाई नहीं होगा 206(1)H में, ठीक है। If buyer is liable to deduct TDS under any other provision of the act on the goods purchased by him from the seller and has deducted such amount, अगर नहीं काटा है, केवल लाइबिलिटी है बायर की, बायर ने नहीं काटा है, तो आपको टीडीएस की लाइबिलिटी, टीसीएस की लाइबिलिटी बायर पर, जैसे देखिए 194Q में प्राइमरी लाइबिलिटी बायर की है, वो टीसीएस में सेलर की है।
अगर बायर ने नहीं काटा है तो ये लायबिलिटी सेलर पे शिफ्ट हो जाती, सेलर डिनाई नहीं कर सकता कि बायर की जिम्मेवारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेबिट और क्रेडिट मतलब मान लीजिए कि अब आपने अभी सेल किया, बाद में रिटर्न कर दिया। रिटर्न दो तरीके से कर सकते हैं, या तो रिप्लेस कर दे गुड्स को, या पैसे वापस कर दे, रिफंड कर दे। रिफंड के केस में तो आप एडजस्ट कर दीजिए सेल रिटर्न को टीडीएस काटने के लिए, पर ये रिप्लेसमेंट के केस में नहीं कर सकते क्योंकि पैसा इन्वॉल्व नहीं है। अगर रिफंड का केस है, आपने मनी रिफंड किया, तो आप परचेज में से उतना लेस कर सकते हैं। टीसीएस तो एक्चुअल कलेक्शन पे ही अप्लाई होगा, तो एडजस्टमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये क्लियर हो गया। जीएसटी का एक इशू अभी रिसेंटली क्लियर किया है सीबीडीटी ने कहा है कि जीएसटी, पहला केस है कि आपने पेमेंट बेसिस पे बुक किया हो टीडीएस। दूसरा केस है कि आपने क्रेडिट किया हो। तो पेमेंट बेसिस पे जितना भी पेमेंट कर दिया टोटल पे 100% पे आप टीडीएस काट लीजिए। कोई गुंजाइश ही नहीं है जीएसटी का, क्योंकि जीएसटी आपको पता ही नहीं इस समय कितना जीएसटी है। तो एडवांस पेमेंट के केस में एडवांस पेमेंट पे भी टीडीएस काटना है अंडर सेक्शन 194Q रिसेंट सीबीडीटी सर्कुलर ऑन 30 जून। उन्हें क्लियर कर दिया कि एडवांस पेमेंट पे भी टीडीएस काटना है, 100% काटना है। और पेमेंट के केस में 100% और क्रेडिट करते हैं उसमें जीएसटी का अमाउंट और सेल वैल्यू अलग अलग आपने बाइफरकेट कर दिया है। तो आपको जीएसटी पे टीडीएस नहीं काटना है। अगर बाइफरकेशन नहीं है तो सारे अमाउंट पे काट लेना है। अगर बाइफरकेशन है तो केवल सेल वैल्यू पे काटना है। ठीक है, अगर पेमेंट बेसिस पे करते हैं तो 100% काट लेना है। इस पे तो पहले ही सीबीडीटी ने क्लेरिफाई कर दिया गया है, कोई एडजस्टमेंट नहीं मिला, 100% अमाउंट पे कलेक्ट कर लेना है। टीसीएस इज एप्लीकेबल ऑन अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन एंड नो एडजस्टमेंट। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ये राइज होता है 10 करोड़ या 50 लाख की जो लिमिट काउंट करेंगे वो जीएसटीएन वाइज करेंगे या पैन वाइज। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये पैन वाइज करना है, जीएसटीएन वाइज नहीं करना है, क्योंकि जीएसटीएन एक से ज़्यादा हो सकते हैं, पैन तो एक ही होगा किसी का। तो हमें पैन वाइज लेना है टीजीएस और टीसीएस दोनों के लिए। टाइम लिमिट वही रहेगा जो पहले से करते आ रहे हैं, 7 को जमा करना है। मार्च का है तो अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक करा दीजिए दोनों के लिए। और जो रिटर्न है वो सेम रहेगा 26Q और इसके लिए 27EQ। और रिटर्न जो क्वार्टरली इसमें भी जाता है टीडीएस के लिए, टीसीएस के लिए भी क्वार्टरली जाता है, ये आपको पहले ही बाकी सारे प्रोविजन म्यूचुअलिटी अप्लाई होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।